हेलो सुरतीस, जीटी मार्केट क्विक रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम पेटीएम आईपीओ मीन्स द 197 कम्युनिकेशंस कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट इंट्रो देखें। द 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2000s के 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2000s में। फिर बात करें द 197 Communications Limited is the India's leading digital ecosystem for the consumers as well as the merchants कि 197 Communications Limited कंपनी इंडिया की एक डिजिटल इकोसिस्टम है जिसमें कंज्यूमर्स एज वेल एज मर्चेंट्स भी शामिल है। फिर बात करें The as of the 31st March 2021, the company has 333 million plus the client base and 21 million plus the registered merchants के 31st मार्च 2021 के डेटा के हिसाब से द 197 कम्युनिकेशंस कंपनी के पास 333 मिलियन प्लस क्लाइंट बेस है as well as 21 million plus registered merchants हैं। फिर बात करें कंपनी प्रमोटर्स के बारे में। द CEO of the Paytm, Mr. Vijay Shekhar Sharma, has been declassified as the promoter of the company on his the stake is the 14.61 कि पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा जो एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी है, जो उसके पास स्टेक 14.61% है। एट प्रेजेंट द अलीबाबा एंड द एंड ग्रुप, सॉफ्ट बैंक एंड एलिवेशंस कैपिटल जैसे मेन शेयर होल्डर भी है, जिसका होल्डिंग्स अलीबाबा एंड एंड ग्रुप का 38% होल्डिंग है, सॉफ्ट बैंक का 18.73% है एंड एलिवेशंस कैपिटल्स की बात करें तो उसका होल्डिंग 17.65% है इन द 197 कम्युनिकेशंस कंपनी के अंदर। फिर बात करें बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। द 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड द कंपनी ऑफर्स द पेमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द कॉमर्स एंड द क्लाउड सर्विसेज के 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड कंपनी जो ऑफर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें पेमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज ऑफर्स करती है। फिर बात करें इन 2009 द कंपनी इज लॉन्च द फर्स्ट डिजिटल मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म, द नेम इज पेटीएम ऐप के 2009 में द 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड कंपनी ने पहली बार डिजिटल मोबाइल पेमेंट के लिए पेटीएम ऐप लॉन्च किया था and it's offer the cashless payment services to customers, and now it become the India's largest platforms and the most valuable payments brands with the total brand value of the $6.3 billion as per the Kantar Brands Ad India's 2020 reports के Kantar Brands Ad India's 2020 रिपोर्ट के हिसाब से जो पेटीएम ऐप है वो as a customer base it's become the India's largest platform as well as the most valuable payment brand है और जिसकी ब्रांड वैल्यू $6.3 बिलियंस है। फिर बात करें द पेटीएम एप्स enables the customer to do cashless transaction at the stores, top up mobile phones, online money transfers, pay bills, access digital banking services, purchase the tickets, play games online, buy insurance, make investments and more कि पेटीएम ऐप जो कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कैशलेस फैसिलिटी, जैसे बात करें स्टोर्स, टॉप अप मोबाइल्स, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर्स, पे बिल्स, एक्सेस डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, प्ले गेम्स ऑनलाइन, बाय इंश्योरेंस, मेक इन्वेस्टमेंट्स जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। फिर बात करें ऑल्सो द पेटीएम एप्स the merchants can use the platform for advertising, online payment solutions, offering the product to customers and loyalty solutions के as well as the पेटीएम ऐप मर्चेंट्स को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स,
ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस, ऑफरिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स एंड लॉयल्टी सॉल्यूशंस जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। फिर बात करें तो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट्स के बारे में कि फाइनेंशियल्स रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि कंपनी कितना आगे जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ईयर 2019 टू 20 टू 21 की हम कंपैरिजन करेंगे, जिसमें फर्स्ट देखेंगे टोटल एसेट्स, सेकेंड वन इज द टोटल रेवेन्यू एंड थर्ड वन इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करेंगे। द रुपीज इन मिलियंस में है। तो फर्स्ट देखे टोटल एसेट्स, तो 21 में 91,000 के करीब था, तो 20 में 1 लाख समथिंग था एंड 19 में 87,000 के करीब था। मीन्स द फ्लैट एसेट्स आप बोल सकते हो। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 21 में 31,800 के करीब था, 20 में 35,400 के करीब था एंड 19 में 35,700 के करीब था। मीन्स रेवेन्यू 19 टू 20 कंपैरिजन करें तो डाउन हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बारे में बात करें तो 21 में जो माइनस में मीन्स द लॉस में है 17,000, 20 में 29,000 लॉस में है एंड 19 में 42,000 लॉस में है। मीन्स आप बोल सकते हो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि अभी प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा है कंपनी में। और 19 टू 21 की बात करें तो लॉस डिक्रीज हुआ, मीन्स लॉस कम हुआ आप बोल सकते हो, लेकिन एक लॉस मेकिंग कंपनी आप बोल सकते हो। फिर बात करें आईपीओ डिटेल्स के बारे में कि आईपीओ जो आने वाला है तो उसकी क्या डिटेल्स है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। द पेटीएम कंपनी इज रेज द फंड ऑफ द इश्यू साइज इज द 18,300 करोड़ एंड द फ्रीज इश्यू इज 8,300 करोड़। कि ये बहुत बड़ा आईपीओ है, एक मेगा आईपीओ आप बोल सकते हो। जो कंपनी पेटीएम कंपनी 18,300 करोड़ रेज करने वाली है, जिसका फ्रेश इश्यू 8,300 करोड़ है। आईपीओ की ओपनिंग डेट 8 नवंबर 2021 है। आईपीओ की क्लोजिंग डेट बात करें तो 10 नवंबर 2021 है। आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करें तो 2080 टू 2150 पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ की मार्केट लॉट साइज की बात करें तो 6 शेयर्स है। आईपीओ अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 15 नवंबर 2021 है। आईपीओ की रिफंड डेट की बात करें तो 16 नवंबर 2021 है। आईपीओ डिमेट अकाउंट डेट की बात करें तो 17 नवंबर 2021 है। एंड आईपीओ लिस्टिंग डेट की बात करें, जो लिस्ट होगा वो होगा 18 नवंबर 2021 को। अभी जो मेन टर्म है जीएमपी, जो मेन इंपॉर्टेंट है ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो 4 नवंबर 5 नवंबर को 150 रुपीज़ के करीब था और आज 6 नवंबर को भी 150 के करीब ही है। मीन्स जीएमपी की बात करें तो 150 है और परसेंटेज में काउंट करें तो 6 to 7% है। मीन्स जीएमपी बहुत ही कम है। अप्रोक्स जीएमपी आपको 50 to 40 to 50 के बीच में होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक मेगा आईपीओ है और जीएमपी मेरे हिसाब से कुछ खास ही है, इतना कुछ खास नहीं है। ऑफर फॉर शेयर्स की बात करें तो कितना कितना कोटा दिया गया है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 10% है। एनआईआई मीन्स द नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 15% कोटा है। एज वेल एज द थर्ड इज क्यूआईबी मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें तो 75% कोटा दिया गया है। फिर बात करें इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स इन्वॉल्व के कौन सी बैंक्स इन्वॉल्व है। द पेटीएम हैज लॉक द डील विद द 7 इन्वेस्टमेंट्स बैंक फॉर द आईपीओ इवेंट के आईपीओ इवेंट में 7 इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वॉल्व है, लॉक है। जैसे कि डील हुई है, जैसे कि फर्स्ट है आईसीआईसी सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स एंड द सिटी बैंक जैसी कंपनियां इन्वॉल्व है फॉर द आईपीओ इन्वॉल्व इवेंट के इवेंट्स में। फिर बात करें कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ्स पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे ही पता चला कंपनी के क्या स्ट्रेंथ है। तो फर्स्ट वन इज इंडिया द लीडिंग डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म, कि इंडिया की एक लीडिंग डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, तो ये फर्स्ट स्ट्रेंथ है। सेकंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी विद ब्रांड वैल्यू ऑफ द $6.3 बिलियन के उसकी ब्रांड वैल्यू 6.3 यूएस डॉलर के करीब है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है। कस्टमर द लार्ज कस्टमर बेस विथ 333 मिलियन टोटल कस्टमर है एंड ट्रांजैक्टिंग यूजर्स 114 मिलियंस है एंड रजिस्टर्ड मर्चेंट्स की बात करें तो 21 मिलियंस है।
फिर बात करें तो पेमेंट्स यूजर्स ओपीपी टू एक्सेस अ वाइड रेंज ऑफ द डिजिटल पेमेंट सर्विसेज ओवर द मोबाइल फोन। तो ये कंपनी की कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है। तो ये सब चीज़ आईपीओ को आने से पहले मीन्स आईपीओ 8 नवंबर को जो ओपनिंग डेट है उससे पहले आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। तो फिर बात करें एक मेन इंपॉर्टेंट के आईपीओ में कि जो कंपनी आईपीओ आने वाली है उससे पहले उसके जो कंपनी के मेंबर है बोर्ड ऑफ मेंबर वो एग्जिट कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव साइन है। एज वेल एज जीएमबी भी डाउन है, फाइनेंशियल्स रिपोर्ट भी लॉस मेकिंग कंपनी बोल सकते हैं, तो इससे थोड़ा मेंटेन रखे तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट में एनआई और डीआई की परसेंटेज कितने उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।